एक दिन की बात है। मुझे एक लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और मैंने सोचा कि मैं उससे मिलने के लिए जाऊं। उस लड़की का नाम असाको था और मैंने उससे बात करी और कहा कि हम टोक्यो के एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर जगह पर मिलेंगे। लेकिन जब मिलने का दिन आया ना, तो मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने बहुत ही घंटों तक उसका वहाँ पर इंतज़ार किया, लेकिन वो आई ही नहीं। और ये सोच कर कि शायद वो भूल गई होगी या फिर उसने ये दिन गलत समझ लिया होगा। उसने सोचा वो कि किसी और तारीख पर मिलने की बात हुई थी। तो यही सोचकर मैं वापस चला गया। उस रात बाद में मैंने असाको को कॉल किया और पता चला कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि उसके हिसाब से मैं मिलने ही नहीं आया था। असाको के कहने के मुताबिक वो बिल्कुल सही समय पर वहाँ मीटिंग प्लेस पर पहुँची थी, लेकिन पता नहीं कैसे हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था, क्योंकि टोक्यो एक बहुत ही बड़ा शहर है और जो मीटिंग प्लेस थी वो भी काफ़ी भीड़ भाड़ वाली थी। इसलिए हम दोनों ने ये बात एग्री करी और हंस के टाल दी और हमने ये सोचा कि इस बार हम शहर के बिल्कुल ही बाहर मिलेंगे, जो कि एक छोटा सा ट्रेन स्टेशन था। वो बहुत ही ज़्यादा रिमोट प्लेस थी, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते थे। लेकिन इस बार जब मैं वहाँ पर पहुँचा ना असाको से मिलने के लिए, तो मैंने फिर से काफ़ी घंटों तक इंतज़ार किया उस स्टेशन पर। और यही नहीं, सिर्फ मैंने इंतज़ार ही नहीं किया और मैंने उस स्टेशन के एम्प्लॉय से ये रिक्वेस्ट भी करी कि वो एक अनाउंसमेंट कर दें मेरे लिए, कि असाको के लिए ये अनाउंस करवा दें कि वो मुझे एग्ज़िट पर मिले। लेकिन उसके बाद भी मुझे असाको नहीं मिली एंड आखिरकार मैंने हार मान ली और मैं वापस चले गया। उसी रात मैंने फिर से असाको को कॉल किया और लेकिन उसने मुझे फिर से डांटा कि वो एग्ज़िट पर ही इंतज़ार कर रही थी, जैसे कि हमारी बात हुई थी। फिर मैंने असाको को बोला कि मैंने अनाउंसमेंट भी करवाई थी तुम्हारे नाम की, और असाको ने भी एग्री किया कि उसने भी सुनी थी अनाउंसमेंट कि वो एग्ज़िट पर मिले, लेकिन वो एग्ज़िट पर ही खड़ी थी, लेकिन वहाँ पर कोई आया ही नहीं। ये बात सुनकर ना मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरावनी बात थी ये। इसके बाद ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई और मेरे दोस्त ने ना मुझे ये सुझाव दिया कि वो और मैं सीधा असाको के घर पर जाकर ही उससे मिले, यानी कि उसके अपार्टमेंट में ही जाकर ही उससे मिले। ये बात असाको को मैंने बताई और उसने एग्री भी किया कि हाँ आप मेरे अपार्टमेंट में मिल लो, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे। जब हम वहाँ पर पहुँचे ना तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और हमने रात को ड्रिंक्स भी पी और बातें भी करी और बहुत ज़्यादा फन भी किया। और वो समय का ध्यान नहीं लग रहा था हमें बिल्कुल भी, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा भूल गए थे कि हम लेट हो रहे थे। और इसी चक्कर में ना हमारी लास्ट ट्रेन थी जो वो भी छूट चुकी थी। असाको ने हमें सुझाव दिया कि तुम लोग मेरे ही घर पर रुक जाओ, और उसने अपने कबर्ड से हमारे लिए वहाँ पर 2 बिस्तर भी निकाल दिए ताकि हम उसके बेड के बिल्कुल ही बगल में सो सकें। अब बात थी रात के 3 बजे के आसपास की। मैं अचानक से जाग गया और मैंने अपने शरीर को हिलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पाई। मेरे शरीर बिल्कुल अकड़ चुका था। जब मैंने अपनी आंखें खोली ना तो ये देखा कि असाको थी ना जो, वो मुझे ऊपर से देख रही थी, और ये चीज़ नज़ारा देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो मेरे बेली पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डार्क थी और उसका चेहरा एकदम पेल हो चुका था। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे एंड उसके जो बाल का जो जोड़ा था ना, या फिर उसके बाल जो थे वो मेरे चेहरे पर आ रहे थे। और उसने एक ब्लैक किमोनो ड्रेस पहनी हुई थी एंड उसके सर पर ना एक बहुत बड़ा हेड ड्रेस था। बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था वो, जो कि 3 pronged कैंडल स्टिक जैसा लग रहा था, जिस पर उसकी जलती हुई मोमबत्तियाँ लगी हुई थी। जब असाको ने मेरे और करीब आने की कोशिश करी ना तो उसके बाल तेज़ हवा में उड़ने लगे और उसके बालों में आग लगी हुई थी। और उसके बालों में आग लगने के कारण ना मैं अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन महसूस कर सकता था, जलने की। लेकिन वो अभी भी मेरे शरीर पर एकदम काबू पा चुकी थी और मैं अपना शरीर बिल्कुल हिला नहीं पा रहा था। और असाको ना बहुत ज़ोर ज़ोर से अब मेरा गला दबा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। मैं अपने दोस्त युकिको को बुलाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब एकदम से ना ये सब हो रहा था जब तो मैंने बगल में देखा अपने, तो वहाँ पर असाको तो लेटी हुई थी। तो फिर ये मेरे ऊपर था कौन? जैसे ही मैंने अपने ऊपर पलट के देखा ना तो मेरे गले से एकदम जो दबाव था वो रिलीज़ हो गया और वहाँ पर कोई था ही नहीं। अब ये जो भी एक्सपीरियंस हुआ था ना गाइस, मुझे लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी। और मैंने अपने दोस्त को असाको को इसके बारे में बताया ही नहीं ताकि उन्हें डर ना लगे। लेकिन 1 या 2 महीने बाद ना मैं असाको के साथ एक ट्रेडिशनल प्ले देखने गया था, और प्ले में ना एक कैरेक्टर था जो कि बदला लेने वाली औरत का भूत था, जिसकी पिछली ज़िंदगी में उसे धोखा मिला था। और उसका लक्ष्य ये था कि वो उस आदमी की रीइंकार्नेशन को ढूंढे और उसको मार दे जिसने उसे धोखा दिया था। उसकी पेल स्किन थी और लंबे लंबे बाल थे, जैसे मैंने बताया, काले बाल, और उसने एक ब्लैक किमोनो भी पहना हुआ था। उसके पास एक 3 pronged कैंडल स्टिक हेडड्रेस भी था और उसके बाल में आग लगी हुई थी जो कि हवा में उड़ रहे थे। बाद में ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और मेरे फैमिली में एक फॉर्चून टेलर था जिसके पास मैं गया। मैंने उससे अपने बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं वही था जिसने पिछली ज़िंदगी में ना एक औरत को धोखा दिया था, और उस औरत का भूत जो कि असाको के रूप में जन्म लिया था ना, वो अब मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा था।
इसीलिए जब मैं पहले मिलने गया था असाको से तो मेरे जो फैमिली के डीटी थे ना वो भी रक्षा कर रहे थे ताकि मैं उससे मिलूँ ना, इसीलिए हम वहाँ पर होकर भी मिल नहीं पाते थे। लेकिन जब मैं असाको के घर गया ना तो मैं एक ऐसी जगह पर चले गया था जहाँ पर वो मेरी मदद भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था और फिर मेरे फॉर्च्यून टेलर ने बताया कि तुम्हारी ना उस रात को ज़िंदगी बच गई, यही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश नसीबी की बात है। एंड गाइज आज का दिन है जब मैं असाको से कभी मिलता ही नहीं और जितनी दूरी हो मैं उतनी बनाने की कोशिश करता हूँ। एंड फाइनली मैं अब शिफ्ट भी हो चुका हूँ दूसरे शहर में।